देखिए जितना भी तुम्हारा टेढ़ा फिगर है ना, वो सारा टेढ़ा फिगर वाला हम लोग क्वेश्चन लेंगे। और जो है हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, लिखने वाली बात तो बाद में भी समझ लेंगे, है ना। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। और आप थिंकिंग प्रोसीजर को देखो कि कैसे सोचा जाता है क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर आपको सोचने आ जाएगा ना तो आप बना लोगे। आपको बताए थे 3 ही बात याद रखना है केवल। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका एक ही तरफ का इंटीरियर एंगल का सम बराबर 180 होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी है, आप पीछे भी जाके देख सकते हो अगर क्लियर नहीं है तो। अगर ये 3 बातें क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि इन फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो तुरंत दिमाग ले जाओ ए बी और सी डी पे, है ना। एक छूटा हुआ है यहाँ पे, ये ए बी है और सी डी है। तो ए बी और सी डी पे को ज़रा देखो, ये है ए बी जो आगे की तरफ बढ़ा सकते हो और ये है तुम्हारा सी डी। तो कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है कुछ इस तरह से। ये भले ही नीचे से निकल गया है, तो आप इसको अगर आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, तो ये क्या माना जाएगा, पैरेलल है, ये दिया गया है। फिर आगे बोला है कि बी सी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई डी, तो बी सी जो है वो ऑल्सो पैरेलल टू ई डी। बढ़िया है, बी सी ऑल्सो पैरेलल टू ई डी है। तो हमको बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। चलो हम डायरेक्ट एक्स तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। अगर इसको हम वाई मान लें तो, अगर इसको हम वाई मान लें तो क्या ये वाई एंगल निकाल सकते हैं। कह सकते हैं ना कि बी सी जो है वो ई डी के पैरेलल है, और बी सी यदि ई डी के पैरेलल है तो ये जो सी डी लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा बी सी लाइन और ई डी लाइन के लिए। तो अगर एक ट्रांसवर्सर का काम करेगा तो वो एक ही तरफ के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब कि वाई और 75 डिग्री जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री आना चाहिए तो 180 में से 75 घटाओ, वही बचेगा। यानी कितना बचेगा, 105 डिग्री बचेगा, 105 डिग्री। अब ऐसे सोचो, अब ऐसे सोचो कि भैया ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल था, तो अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल के रूप में काम करेगा, है ना। ये एक ट्रांसवर्सल के रूप में काम करेगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इसका मतलब कि y जो हो गया x के बराबर था, तो मतलब क्या हो गया, वो भी 105 डिग्री। समझ में आ गया, बोलो। क्योंकि ए बी लाइन क्या था, सी डी के पैरेलल था, तो 2 लाइन को पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं कहलाएगा, तो बराबर हो गए। अब इसी को हम लोगों को लिख देना है। कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि इन फिगर सॉल्यूशन में इन फिगर लिख देंगे, ऐसे इसलिए लिख देंगे क्योंकि हम y भी माने हुए हैं। तो लिख देंगे कि इन फिगर y प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोई पूछेगा आप कैसे लिख दिए, आप कारण दो, तो कारण में आप लिख दोगे कि बी सी इज पैरेलल टू ई डी, देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल का नाम भी लिख सकते हो, ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल का नाम क्या है जरा बताओ यहाँ पे, सी डी। ट्रांसवर्सल का नाम है सी डी, और बी सी और ई डी पैरेलल है, तो ये पूरी तरह से वो बंदा ये समझ जाएगा। तो ये पूरा लंबा लिखना, मेरे पास जगह नहीं था। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया तुम्हारा 105 डिग्री, उधर भेजेंगे तो y आ गया। अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। अब कोई कहेगा कि सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं x y, तो हम कहेंगे कि बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके लिए, तो चूंकि ए बी जो लाइन था वो सी डी के पैरेलल था, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, कोई दिक्कत, ट्रांसवर्सल ये पूरा हो गया, ट्रांसवर्सल। चलो ये मान लो TVS। तो ये एंगल x जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 105 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया कि ए बी और सी डी
पैरेलल था और ये ट्रांसवर्सल था, तो ये एंगल ये वाई के बराबर होगा। प्रिंट कर लीजिए।